Assalamualaikum, welcome to my channel Super Duper Fruit Recipes by Zoya खान। आज हम बहुत ही मज़ेदार केक बनाएंगे। तो ये केक बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है ओवन के बगैर। तो ये हम केक ओवन के बगैर बनाएंगे। तो आप ये केक बनाकर अपने मेहमानों को खिलाएं ईद पर, और ये केक चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो 2 हमने अंडे लेने हैं और 1.5 कप शुगर ऐड करनी है ब्लेंडर जग में, और इनको अच्छे से ब्लेंडर कर लेना है। आप चाहे तो आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। अगर आप आइसिंग शुगर ऐड करें तो 2 कप ले लें, 2 कप ऐड कर दें अगर आप आइसिंग शुगर इस्तेमाल करें। तो हमने शुगर ऐड की है और 2 एग ऐड किए हैं और ब्लेंडर में अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। आपने बहुत ही अच्छा सा बैटर तैयार करना है, तभी हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा। अब हमने 1 कप ऑयल ऐड कर देना है। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से हमने ब्लेंडर करना है। ये ब्लेंडर हो चुका है। अब हम मैदा 3 कप लेंगे और 3 कप मैदा लेकर छान लेंगे अच्छे से। हम मैदा इसलिए छान रहे हैं ताकि हमारे बैटर में कोई भी गुठली ना बने, अच्छे से ब्लेंडर हो जाए। अब हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देना है, और हमने छान लिया है। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब हमने वनीला एसेंस डाला है 1 टीस्पून। ये मार्केट में बड़ी आराम से मिल जाता है। हम अच्छे से ब्लेंडर कर लेंगे। अब हमने येलो कलर ऐड करना है 1/2 टीस्पून। और अच्छे से ब्लेंडर कर लेंगे। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंडर जग में ये मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो हमने मिक्स करके बनाया था, अब ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो जग में भी ब्लेंडर कर सकते हैं या चाहे तो हाथ से भी आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जग में काफ़ी अच्छा ब्लेंडर हो जाता है। जग में काफ़ी अच्छा ब्लेंडर हो जाता है। तो आपने
जैसे आपको बेहतर लगे आपने मिक्स करना है। और इसमें आपने पानी या दूध कुछ भी ऐड नहीं करना, और हमने ऐसे ही ब्लेंडर करना है। हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और ब्लेंडर जग को चलाएंगे। थोड़ी देर बाद हमने बीच में चमचा भी चलाते रहना ताकि हमारा अच्छे से बैटर मिक्स हो जाए। अब हमारा बैटर बन चुका है बहुत अच्छे से। देखिए कितना अच्छा हमारा बैटर तैयार हुआ है। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। मैंने टूटी फ्रूटी ली थी और इसको छोटा छोटा और ब्रिक ब्रिक काट लिया था। तो अब हम इसमें टूटी फ्रूटी मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी हम रख लेंगे टूटी फ्रूटी बाद में गार्निश के लिए। अब हमने अच्छे से मिक्स करना है टूटी फ्रूटी को। अच्छे से आपने ब्लेंडर करना है। ये केक चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब हम ऑयल लगा लेंगे। जिस बैटर को हमने जिस सांचे में डालना है उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम बैटर मिक्स कर देंगे। हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया है चारों तरफ। अब हम बैटर डाल देंगे। हमने अच्छे से सारा बैटर डाल देना है। बैटर को हमने अच्छे से डालना है ताकि हमारा बैटर रह ना जाए। अब हम बैटर को इक्वल कर लेंगे ताकि हमारा केक सब जगह से इक्वल फूल के बेक हो, इक्वल बेक हो। तो हमने अच्छे से ये केक को बैटर को इक्वल कर लेना है। अब हमने इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करनी है।
अब हमने टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दिया, फिर हम के बैटर को अच्छे से इक्वल कर लेंगे। अब हमने पतीली को प्री हीट किया है 10 मिनट के लिए। तो अब हम इसमें केक रख देंगे बेक होने के लिए। 50 मिनट्स आपने देने हैं और आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, मतलब कि मीडियम से थोड़ी कम। तो अब ये देखो हमारा केक बेक हो चुका है 50 मिनट तक। 50 मिनट के बाद बेक हो चुका है और आपने बहुत ही एहतियात से ये केक निकालना है, क्योंकि इस वक्त बर्तन बहुत ही गर्म है। तो आपने कोई ग्लव्स पहन लेने हैं। तो हम केक निकाल लेंगे। पहले आप टूथपिक से चेक कर लें केक। अगर टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकलती है तो आपका केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने केक निकाल लिया है। अब आपको ये केक कितने मज़े का लग रहा है। अब आपने केक को ठंडा होने के लिए रख देना है। मैं आपको टूथपिक से ये केक भी चेक करवा देती हूँ। ये देखा हमने टूथपिक डाली और बिल्कुल साफ़ निकली है। अगर टूथपिक पे थोड़ा सा चिपका हो केक तो उसका मतलब आपका केक अंदर से कच्चा है। ये देखिए मैं आपको दोबारा चेक करवा देती हूँ। देखिए बिल्कुल साफ़ निकल रही है टूथपिक। इसका मतलब हमारा केक अंदर से भी बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम नाइफ से चारों तरफ से कट कर लेंगे केक, ताकि केक को बाहर निकालने में आसानी हो। अब हम ट्रे ले लेंगे और केक को उल्टी साइड करके केक निकालेंगे। अब देखो हमारा केक नीचे से भी कितना अच्छा सा बेक हुआ है, ब्राउन कलर आ गया है। बहुत ही अच्छा हमारा केक बेक हो गया है ओवन के बगैर ही। अब हम इसको काट लेंगे। हमने केक बिल्कुल ठंडा करके कटिंग करनी है। केक के हम स्लाइस कर लेंगे। आप लोग ये केक बनाइएगा और मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कैसा बना ये केक। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखें हमने स्लाइस कर लिए हैं केक के। ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें केक कितना यम्मी है, टेस्टी लग रहा है।
ये बहुत ही सॉफ्ट सा केक बना है। आप ये केक ज़रूर बनाइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स फ्री है। ये देखिए, हम वन स्लाइस आपको मैं वो दिखा रही हूँ करीब से। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और नीचे से भी कितना अच्छा कुक हुआ है। मैं जब वीडियो बना रही थी तो मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि हमें भी केक खिलाओ, तो मैंने सोचा इन्हें भी केक खिला देती हूँ। ये देखें कितने शौक से केक खा रहे हैं। मैं जब भी कोई केक बेक करती हूँ तो इनको भी खिलाती हूँ। ये देखें, ये खुद ही आ गई है खाने के लिए।